डॉक्टर आयुष का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने देखा कि NADCP प्रोग्राम के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ी धनराशि वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए रखी है। उद्देश्य साफ है कि हमें भारतवर्ष से FMD ब्रूसेलोसिस नाम की बीमारियों का सफाया करना है। अब आज की ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि FMD का जो प्रोग्राम अभी जो चल रहा है, बहुत सारी स्टेट्स में ये ऑलरेडी चल रहा है, बहुत सारी स्टेट्स में अभी चलने वाला है। खास बात इस प्रोग्राम की यह है कि इस बार सारे ही पशुओं में टैगिंग का कार्य होना है और इसके साथ साथ जो भी उनमें टीकाकरण का कार्य होना है वो कार्य ऑनलाइन होना है। ऑनलाइन होना है एक ऐप में जिसका नाम है इनाफ। जैसा कि बहुत सारी वीडियोस में हमने डिस्कस भी करा है पहले कि इनाफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ है। बहुत अच्छा एक अटेम्प्ट है NDDB के द्वारा और हमें भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। अब अगर बात करें वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन हमें किस तरीके से करना है, हमें एंट्रीज किस तरीके से करनी है, हमें सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डाउनलोड करना है, उसके बारे में मैंने पूर्व में भी ये वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं। आज की ये वीडियो है उन सुपरवाइजर्स के लिए, उन एडमिन्स के लिए जिनको अभी ये टास्क दिया जा रहा है जिसमें उन्हें अपने वैक्सीनेटर्स की ID को क्रिएट करना है। तो आज की इस वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरीके से आप वैक्सीनेटर्स की ID को जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और अगर आपका किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब हम चले जाते हैं google.com पर और टाइप करते हैं इनाफ NDDB कूप। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये एडमिन की ऐप है जिससे वैक्सीनेटर की IDs को क्रिएट किया जाएगा और ये एप्लीकेशन केवल लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ही चलेगा और विंडोज़ बेस्ड प्लेटफॉर्म को ही ये एप्लीकेशन सपोर्ट करती है। तो अगर आपके पास मैकबुक है तो ये एप्लीकेशन वहाँ पर काम नहीं करेगी। अब यहाँ पर प्री रिक्विजिट आप देख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने से पहले प्री रिक्विजिट सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड कर लें। और अब डाउनलोड बाइनरी में आप डाउनलोड करेंगे एडमिन की एप्लीकेशन। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, एक मिलेगा ट्रेनिंग एनवायरनमेंट का और एक मिलेगा लाइव एनवायरनमेंट का। तो आपको यहाँ पर एडमिन एप्लीकेशन लाइव एनवायरनमेंट की डाउनलोड कर लेनी है। क्लिक हियर दबा दीजिए। अब लाइव एडमिन का एक फ़ोल्डर आपको दिख रहा है। अब ध्यान रहे कि आपको पहले ये फ़ोल्डर को अनजिप करना है। अनजिप आप कोई भी एक्सट्रैक्टर से कर सकते हैं। मैं इस यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ 7-zip का एक्सट्रैक्टर। तो उसके बाद जब आपकी ये फ़ोल्डर अनजिप हो गया उसके बाद आप लाइव एडमिन का फ़ोल्डर देखेंगे और वहाँ से आप एडमिन ऐप में जाकर आप एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं NDDB एडमिन का एक ऐप आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप इसको क्लिक कर कर पेज पर पहुँच जाएंगे। अब अगर आप एंटीवायरस यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है आपको एरर मैसेज मिले, लेकिन आप इस प्रोग्राम को चलाइए, ये प्रोग्राम सेफ़ है। अब यहाँ पर आप अपना एडमिन का यूज़र नेम और पासवर्ड को जब आप एंटर करेंगे तो आपको इस तरीके का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। आज की ये वीडियो मुख्यतः दो चीज़ों के बारे में है। पहला यूज़र प्रोफाइल मैनेजमेंट, जिसमें कि आप वेटनरी ऑफिसर्स और वैक्सीनेटर्स की ID क्रिएट करेंगे, और दूसरी बात एप्लीकेशन एक्सेस प्रिविलेज कि आपको एप्लीकेशन में किस तरीके की आप प्रिविलेज देंगे, ऑनलाइन देंगे, ऑफलाइन देंगे, वो भी हम आज इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो यूज़र प्रोफाइल मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं कि इस तरीके का आपको एक फॉर्म दिखेगा। तो अब यहाँ से आप पर्सनल डिटेल्स में जाकर भर सकते हैं सारी डिटेल्स। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप सबसे पहले संबंधित क्षेत्र के वेटनरी ऑफिसर की ID क्रिएट कर लें और उसके बाद वेटनरी ऑफिसर अपने संबंधित क्षेत्र के वैक्सीनेटर या LEO की IDs को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक वेटनरी ऑफिसर की ID। तो इसमें बहुत इजी है, ये कुछ इसमें ज़्यादा खास नहीं है। नेम आपने एंटर कर लिया, डेट आपने डाल दी, और इस तरीके से आप करेक्ट डेट
एंटर कर लीजिए डेट ऑफ बर्थ, और एड्रेस में आप एड्रेस लिख दीजिए कंसर्न वेटनरी ऑफिसर का, जैसे कि इस केस में गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल ऊंचाकोट। उसके बाद कैटेगरी भर दीजिए और मोबाइल नंबर और ईमेल अगर आपके पास है तो आप वो भी एंटर कर सकते हैं। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप कर देते हैं तो एक अच्छा रहता है। अब इसके बाद ध्यान रखने वाली बात यह है, जब आप यूज़र आईडी में जाएं तो यूज़र आईडी आप किस तरीके से बनाएंगे। अब यूज़र आईडी बनाते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले जो अक्षर हैं वो VO, उसके बाद फॉलोड बाय नेम ऑफ द हॉस्पिटल, जैसे कि इस केस में ऊंचाकोट, फॉलोड बाय फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जैसे NAI नैनीताल। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम सेलेक्ट कर लीजिए और यूज़र रोल सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पर यूज़र रोल है डिप्टी CVO या वेटनरी ऑफिसर, ये एक ऑप्शन है। और उसके बाद आप मैनेजर में आप जब जाएंगे तो आप अपने कंसर्निंग चीफ वेटनरी ऑफिसर को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अगर आप डेट ऑफ जॉइनिंग में कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वरना आप रजिस्ट्रेशन डेट वाली डेट को भी रख सकते हैं। उसके बाद आप अपनी क्वालिफ़िकेशन अगर भरना चाहें तो आप भर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये एक वेटनरी ऑफिसर की हमने आईडी क्रिएट कर ली है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब जैसे ही आप सेव का ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपका ये रिकॉर्ड सक्सेसफुली जनरेट हो गया है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेटर की आईडी किस तरीके से करनी है। वैक्सीनेटर की आईडी में भी सेम वही प्रोसेस रहेगा। अब यहाँ पर एड्रेस डाल दीजिए। उसके बाद यूज़र आईडी बनाते टाइम उनका खास ध्यान रखना है कि अगर आपके संबंधित क्षेत्र में एक वैक्सीनेटर है तो VAC 1, उसके बाद फॉलोड बाय नेम ऑफ द हॉस्पिटल और फॉलोड बाय फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरीके से आप वैक्सीनेटर की आईडी को क्रिएट करें। अब आप यहाँ पर जो यूज़र रोल का कॉलम है उसमें आप वैक्सीनेटर सेलेक्ट कर दीजिए और मैनेजर लिस्ट में सेलेक्ट करके जो भी कंसर्निंग क्षेत्र के डॉक्टर हैं उनको आप उसमें मैनेजर की आईडी इनपुट दे दीजिए। कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील को सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आप विलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। आप वैक्सीनेटर आपके मान लीजिए आपके अंडर में एक वैक्सीनेटर है तो उसको आपको 5 विलेज सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से आप विलेज को सेलेक्ट करके सेव का बटन दबा दीजिए। इस तरीके से आप वैक्सीनेटर की आईडी क्रिएट करके उनको विलेज अलॉटमेंट कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं कि हमें एप्लीकेशन एक्सेस प्रिविलेज में किस तरीके से काम करना है। एप्लीकेशन एक्सेस प्रिविलेज का मतलब ये है कि जो हमने वैक्सीनेटर की आईडी जनरेट करी है उसको हमें ऑनलाइन मोड पे रखना है या ऑफलाइन मोड पे रखना है। अब हम उसको रखेंगे ऑफलाइन मोड पे। ऑफलाइन मोड का मतलब ये है कि हम उसको मोबाइल एक्सेस दे रहे हैं। अब यहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन रोल सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि LEO वैक्सीनेटर। उसके बाद यूज़र नेम आप उसका टाइप जब करेंगे तो आप सर्च बॉक्स को दबाने के बाद आपको यूज़र आईडी मिल जाएगी वैक्सीनेटर की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड आपको 2 दिख रहे हैं। आप जैसे ही ऑफलाइन मोड पर टिक करेंगे और सेव का बटन आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो एप्लीकेशन ऑफलाइन एक्सेस मिल जाएगी और इस तरीके से रिकॉर्ड आप सक्सेसफुली सेव कर देंगे। इस तरीके से आप इनाफ में एडमिन्स के लिए ख़ास तौर से आईडीज़ जनरेशन का काम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।